हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग पैराग्राफ लिखने जा रहे हैं जो कि अ फ्राइटनिंग ड्रीम पर है, यानी कि एक डरावना सपना। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों, आप बहुत सारे इंग्लिश वर्ड सीखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। यह अप्रत्याशित घटना थी। अप्रत्याशित के लिए आप अनएक्सपेक्टेड भी लिख सकते हैं और घटना के लिए इंसिडेंट लिख सकते हैं। यह होगा सेंटेंस के अनुसार। लेकिन दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस में है, मैं लकी ड्रॉ में प्रथम पुरस्कार पाकर बहुत रोमांचित था। यानी कि यहाँ पर मामला धन से जुड़ा हुआ है, पैसे से जुड़ा हुआ है। तो जब आपको अचानक पैसे मिल जाती है तो उसे कहते हैं विंडफॉल, यानी कि अप्रत्याशित लाभ। खासतौर से मनी को लेकर, वेल्थ को लेकर, आपको अचानक कुछ पैसे मिल जाते हैं या फिर आप लॉटरी में जीत जाते हैं तो वह विंडफॉल कहलाता है। और पेड़ से गिरे हुए फलों को भी विंडफॉल्स कहते हैं। थोड़ा सा उसे प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं, विंडफॉल्स। जैसे बच्चे ने विंडफॉल्स खाए, द चिल्ड्रेन एट द विंडफॉल्स, यानी कि गिरे हुए फलों को। तो यहां पर आप लिख सकते हैं इट वॉज अ विंडफॉल। और सेंटेंस के अनुसार लिखेंगे तो आप यह भी लिख सकते हैं इट वॉज एन अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट। इस पैराग्राफ के अनुसार ये वाला लाइन ज़्यादा सटीक है। इट वॉज अ विंडफॉल, यानी कि उन्हें अचानक पैसे मिलते हैं, यानी कि सपने में। मैं लकी ड्रॉ में प्रथम पुरस्कार पाकर बहुत रोमांचित था। रोमांचित, इसके लिए आप एक्साइटेड लिख सकते हैं या फिर थ्रिल्ड। तो सबसे पहले लिखेंगे मैं बहुत रोमांचित था, आई वॉज थ्रिल्ड। थ्रिल्ड का ही अर्थ हो गया बहुत रोमांचित या फिर वेरी एक्साइटेड। लकी ड्रॉ में प्रथम पुरस्कार पाकर, टू गेट, यहां पर आप बैग भी लिख सकते हैं, बैग द फर्स्ट प्राइज, एक लकी ड्रॉ में, इन अ लकी ड्रॉ। आई वॉज थ्रिल्ड टू बैग द फर्स्ट प्राइज इन अ लकी ड्रॉ। इसमें मुफ्त छुट्टियां और यूएसए में डिज्नीलैंड की यात्रा शामिल थी। तो इसमें शामिल थी, यानी कि इट इंक्लूडेड, इट इंक्लूडेड। और शामिल है, इट इंक्लूड्स लिखते हैं। और यह पास्ट टेंस में है तो यहां पर लिखेंगे इट इंक्लूडेड। क्या क्या? मुफ्त छुट्टियां और यूएसए में डिज्नीलैंड की यात्रा। तो यहां पर लिख सकते हैं फ्री हॉलीडेज एंड ट्रैवल टू डिज्नीलैंड। यूएसए में, इन द यूएसए। यूएसए के पहले आप द का यूज कर सकते हैं। इट इंक्लूडेड फ्री हॉलीडेज एंड ट्रैवल टू डिज्नीलैंड इन द यूएसए। मैं एक जंबो जेट में सवार हुआ। सवार होना, इसे इंग्लिश में बोर्ड कहा जाता है। जैसे आई बोर्डेड द बस, आई बोर्डेड द ट्रेन। तो यहां पर लिखेंगे आई बोर्डेड अ जंबो जेट, यानी कि एक बहुत बड़ा कोई प्लेन। आई बोर्डेड अ जंबो जेट, तुरंत यह ऊंचे आकाश में उड़ गया। तो यह भी है सिंपल पास्ट टेंस में। तो यहां पर लिखेंगे सुन
इट फ्लू अप इन द स्काई। फ्लाई से फ्लू बन जाएगा। और दोस्तों यहां पर आप बिकेम एयरबोर्न भी लिख सकते हैं। इन द स्काई। एयरबोर्न का अर्थ होता है हवा के रफ्तार से कोई चीज हवा में उड़ना, जिसे आप वायु वाहित कह सकते हैं, यानी कि वायु के प्रवाह में उड़ना। सुन इट फ्लू अप इन द स्काई। लेकिन मेरी खुशी थोड़े समय के लिए थी। बट माई हैप्पीनेस वॉज शॉर्ट लिव्ड, यानी कि थोड़े समय के लिए। आप यहां पर जॉय भी लिख सकते हैं। बट माई जॉय वॉज शॉर्ट लिव्ड। यह ऊपर और ऊपर जाता रहा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं इट केप्ट ऑन गोइंग हायर एंड हायर। इट केप्ट ऑन गोइंग हायर एंड हायर। मैं बुरी तरह डर गया था। यहां पर आप लिख सकते हैं आई वॉज टेरिबली फ्राइटेंड। या आई वॉज वेरी स्केयर्ड भी आप लिख सकते हैं। आई वॉज बैडली स्केयर्ड भी आप लिख सकते हैं। आई वॉज टेरिबली फ्राइटेंड। जब विमान भटक रहा था तो वह एक उपग्रह से टकरा गया और टुकड़े टुकड़े हो गया। भटकना का वॉन्डर होता है और यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो यहां पर लिखेंगे व्हेन द जेट वॉज वॉन्डरिंग। तो वह एक उपग्रह से टकरा गया। इट स्ट्रक अगेंस्ट अ सैटेलाइट। और टुकड़े टुकड़े हो गया। एंड ब्रोक इनटू पीसेस। दोस्तों टकराना का स्ट्राइक अगेंस्ट आप लिख सकते हैं। क्रैश इनटू भी आप लिख सकते हैं। रैम एड भी लिख सकते हैं। यहां पर आप वाइल का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि जिस समय विमान भटक रहा था। वाइल द जेट वॉज वॉन्डरिंग इट स्ट्रक अगेंस्ट अ सैटेलाइट एंड ब्रोक इनटू पीसेस। मैं गिरने लगा। आई स्टार्टेड फॉलिंग डाउन। आई स्टार्टेड फॉलिंग डाउन। अचानक मेरी नज़र एक विशाल पक्षी पर पड़ी जो हेलीकॉप्टर जितना बड़ा था। या अचानक मैंने एक बड़ी पक्षी को देखा, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सडनली आई सॉ अ ह्यूज बर्ड। जो हेलीकॉप्टर जितना बड़ा था। which was as big as a helicopter. Suddenly I saw a huge bird which was as big as a helicopter. मैं उसके पंख पकड़ने में कामयाब रहा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं I managed to catch its wings. I managed to catch its wings. कुछ देर बाद वह पक्षी एक जहाज पर उतरा। उतरना के लिए आप लैंड का यूज कर सकते हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हैं आफ्टर सम टाइम
द बर्ड landed on a ship. After some time, the bird landed on a ship. मैं सोच रहा था मेरी जान बच गई, लेकिन ऐसा नहीं था। तो यहां पर लिखेंगे I was thinking। यहां पर आप सीधे I thought भी लिख सकते हैं। I thought that my life had been saved। लेकिन ऐसा नहीं था। But this was not so। जैसे आप ऐसा नहीं कर सकते, You cannot do so। तो ऐसा के लिए हम लोग कभी कभी so का भी यूज करते हैं। I was thinking that my life had been saved, but this was not so। अचानक एक बड़ा धमाका हुआ और जहाज टुकड़ों में टूट गया। धमाका होना यानी कि ब्लास्ट, देयर वॉज अ बिग ब्लास्ट भी आप लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे सडनली देयर वॉज अ बिग ब्लास्ट and the ship broke into pieces। यह सिंपल पास्ट टेंस में है। ब्रेक से ब्रोक बन जाएगा। ब्रेक इनटू पीसेस यानी कि टुकड़े टुकड़े हो जाना। सडनली देयर वॉज अ बिग ब्लास्ट एंड द शिप ब्रोक इनटू पीसेस। मैंने एक तख्ती पकड़कर और तैरकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। तो सबसे पहले लिखेंगे मैंने अपनी जान बचाने की कोशिश की। I tried to save my life। एक तख्ती पकड़कर holding on to a plank। प्लैंक का अर्थ होता है तख्ती। एंड स्विमिंग तैरकर। आई ट्राई टू सेव माई लाइफ होल्डिंग ऑन टू अ प्लैंक एंड स्विमिंग। आप चाहें तो यहां पर बाय का भी यूज कर सकते हैं। आई ट्राइड टू सेव माई लाइफ बाय होल्डिंग ऑन टू अ प्लैंक एंड स्विमिंग। यह एक गहरा समुद्र था और शार्क और व्हेल से भरा हुआ था। It was a deep sea and was full of sharks and whales। It was a deep sea and was full of sharks and whales। मैं इतना डर गया कि मैं चिल्लाया मम्मी मम्मी। तो यहां पर लिखेंगे I was so scared या frightened या terrified that I shouted मम्मी मम्मी। I was so terrified that I shouted मम्मी मम्मी। माँ ने मुझे जगाया और मुझसे पूछा कि क्या हुआ था। जगाना का होता है वेकअप, यानी कि ही वेक्स मी अप, वह मुझे जगाता है। तो यहां पर लिखेंगे शी या माई मदर वोक मी। वेक से वोक बन जाएगा वर्ब टू। अप एंड आस्क्ड क्या हुआ था। व्हाट हैड हैपेंड। यहां पर आप मी भी लिख सकते हैं। माई मदर वोक मी अप एंड आस्क्ड मी व्हाट हैड हैपेंड।
मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि मेरा अनुभव सिर्फ एक डरावना सपना था। मुझे यह जानकर खुशी हुई। I was so happy, यह जानकर, to realize that, मेरा अनुभव, my experience was only a frightening dream. I was so happy to realize that my experience was only a frightening dream. आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।